प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। हम लोग तुलसी के समन्वयवाद का अध्ययन कर रहे हैं। मैंने आपको पूर्व में भी बताया कि महाकवि तुलसीदास जी ने अपने समय के समाज में जो विकृति थी, उन्होंने देखा कि समाज ईश्वर की भक्ति पद्धति के नाम पर टुकड़ों टुकड़ों में बटा हुआ है। शिव की आराधना करने वाले शैव अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। दूसरी ओर विष्णु की आराधना करने वाले वैष्णव शैवों को हीन समझकर स्वयं को श्रेष्ठ समझते हैं। तो दूसरी ओर रामावत संप्रदाय और पुष्टि मार्गीय लोग आपस में लड़ते हैं। तो कहीं विष्णु को मानने वाले वैष्णव और शक्ति की उपासना करने वाले शाक्त ये आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जबकि हम समग्र दृष्टि से देखें तो सबका साधन, सबका जो लक्ष्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। ईश्वर को किसी भी रूप में पूजा जाए, रास्ता वहीं तक जाता है और मंजिल एक वही है। परंतु उस काल में अपने अपने मतों को लेकर लोग इतने कट्टर हो गए थे कि समाज जो है विशृंखलता की कगार पर आ गया था। और ऐसों में कबीर जैसे संतों ने समाज को फटकार बताई। तो तुलसीदास जी ने राम के माध्यम से राम के साथ सभी मतों का समन्वय करके राम में उसकी एक रूपता दिखाई और इस तरह विभिन्न मतांतरों को राम के माध्यम से, राम की भक्ति के माध्यम से जोड़ने का प्रयास किया। और यही तुलसी का समन्वयवाद है। हम पढ़ रहे थे कि उन्होंने ज्ञान और भक्ति का समन्वय किया, सगुण और निर्गुण का समन्वय किया। आज हम पढ़ेंगे कि तुलसीदास जी ने नर और नारायण का भी समन्वय किया। तुलसी से पूर्व राम का महत्व दशरथ के पुत्र के रूप में ही था। उन्हें बहुत कम लोग परात्पर ब्रह्म अज अविनाशी मानते थे। इसीलिए कबीर ने दशरथ सुत तिहुँ लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। आना माने दूसरा, यानी दशरथ के पुत्र को तीनों लोकों में बखान किया गया है, परंतु राम नाम का जो मर्म है वह दूसरा है। कहकर कबीरदास जी ने राम के पुत्र दशरथ के पुत्र राम को ब्रह्म से पृथक कहा है। परंतु तुलसी ने भय प्रकट कपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी कहकर उन्हीं ब्रह्म को कौशल्या पुत्र या दशरथ सुत के रूप में अवतरित दिखाकर अपने इष्ट देव को साधारण नर से ऊपर उठाते हुए नारायण के सर्वोच्च पद पर प्रतिष्ठित किया है। इसी कारण तुलसी के राम अवतारी पुरुष होकर भी अज, अरूप, अचल, सगुण होकर भी निर्गुण और निराकार हैं। साकेत निवासी होकर भी अनिकेत हैं। शील और सौंदर्य से युक्त होकर भी अखंड और अनंत हैं, व्यापक हैं। इस तरह तुलसी के राम के रूप में नर और नारायण का अथवा जीव और ब्रह्म का सुंदर समन्वय तुलसीदास जी ने स्थापित किया है। नर और नारायण के समन्वय के साथ साथ तुलसीदास जी ने द्विज और शूद्र का समन्वय किया है। यानी तुलसीदास जी के समय में जाति पाति और छुआछूत का भेदभाव अत्यधिक बढ़ा हुआ था। आदमी से घृणा करता था। जातियों में उच्च जाति और निम्न जाति, इस तरह का भेदभाव, इस तरह की दूरियां इतनी अधिक बढ़ गई थी कि समाज टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ था। उच्च वर्ण के व्यक्ति नीच वर्ण के शूद्र आदि से घृणा करते थे
और उनसे अपना व्यवहार भी रखना बुरा मानते थे। तुलसी ने इस सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए रामचरितमानस में ब्राह्मण कुलावतंश गुरु वशिष्ठ को शूद्र कुल में उत्पन्न निषाद राज से भेंट करते हुए दिखाकर ब्राह्मण और शूद्रों में भी समन्वय स्थापित किया तथा उच्च क्षत्रिय कुलोद्भव राम को तुच्छ वानर, भालू, रीछ, विभीषण, राक्षस तक का प्रेमालिंगन करते हुए दिखाकर उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में सुंदर समन्वय स्थापित किया। तुलसीदास जी ने कहा कि जाति पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होय। इस तरह से अनेक बातें कहकर उन्होंने उच्च और निम्न वर्ग में सुंदर समन्वय स्थापित किया है। तुलसीदास जी ने राजा और प्रजा का भी समन्वय स्थापित किया है। तुलसी के काल में राजा और प्रजा के अंतर्गत गहरी खाई बनती जा रही थी। राजा प्रजा से कहीं अधिक श्रेष्ठ, उन्नत एवं महान समझा जाता था और ईश्वर का रूप तक माना जाता था। इसीलिए दिल्लीश्वरो व जगदीश्वरो व कहकर दिल्लीश्वर की प्रशंसा की जाती थी। तुलसी ने रामचरितमानस में राजा और प्रजा के कर्तव्यों का निर्धारण करते हुए दोनों के सम्यक रूप की व्यवस्था की और बताया कि सेवक कर पद नयन से मुख सो साहिब होए, अर्थात राजा को मुख के समान और प्रजा को कर पद नेत्रों के समान राजा का हितैषी होना चाहिए। इतना ही नहीं, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालई पोसई सकल अंग, तुलसी सहित विवेक कहकर तुलसी ने राजा को मुख के समान बताते हुए अपनी प्रजा के पालन पोषण के लिए ही वस्तुओं का संग्रह करने वाला घोषित किया। इस प्रकार शरीर में जिस तरह मुख तथा अन्य अंगों का समन्वय रहता है, उसी तरह तुलसी ने राजा और प्रजा के समन्वय पर जोर दिया है। अगला बिंदु हम लेंगे कि तुलसी ने पारिवारिक क्षेत्र में समन्वय किया है। तुलसी ने धर्म एवं समाज के क्षेत्र में ही समन्वय स्थापित नहीं किया, अपितु पारिवारिक क्षेत्र के अंतर्गत भी पिता और पुत्र में, पति और पत्नी में, सास और पुत्र वधू में, भाई भाई में, स्वामी और सेवक में, पत्नी और सपत्नी में भी समन्वय स्थापित किया है। इसी कारण तुलसी के राम जितने पिता भक्त हैं, उतने ही माताओं के भी भक्त हैं और माता पिता भी राम के उतने ही भक्त हैं। ऐसे ही जितना आदर वधुएं अपने सास का करती हैं, उतना ही स्नेह उन्हें सास से भी प्राप्त होता है। साथ ही जितना स्नेह राम अपने भाइयों से करते हैं, उतना ही स्नेह उन्हें अपने भ्राताओं से भी प्राप्त होता है। जितना प्रेम राजा दशरथ या राजा राम अपने सेवकों से करते हैं, उतना ही प्रेम उन्हें सेवकों से प्राप्त भी होता है। इस प्रकार तुलसी ने पारिवारिक जीवन में समन्वय स्थापित करते हुए एक आदर्श परिवार की प्रतिष्ठा की है। अगला बिंदु हम लेते हैं साहित्यिक क्षेत्र में समन्वय। तुलसी ने धर्म, राजनीति, परिवार और समाज के अतिरिक्त साहित्य के क्षेत्र में सुंदर समन्वय की स्थापना की। यही कारण है कि तुलसी ने अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं का समन्वय करके रामचरितमानस की रचना की। इसके साथ ही संस्कृत भाषा के श्लोकों की रचना करके मानस और विनय पत्रिका के स्त्रोतों में संस्कृत गर्भित हिंदी का प्रयोग करके संस्कृत और हिंदी का सुंदर समन्वय स्थापित किया। इसके साथ ही वर्णिक मात्रिक छंद, लंबी समासांत पदावली युक्त क्लिष्ट रचना शैली तथा सरल सुबोध शैली को अपनाते हुए विनय पत्रिका में शैलीगत समन्वय स्थापित किया है। मानस में विवरणात्मक कथा के रूप में
राम शिव संबंधी स्त्रोतों की रचना करके कथा शैली और स्रोत शैली का भी समन्वय किया है। पौराणिक और ऐतिहासिक शैली का भी समन्वय तुलसी के काव्य में दृष्टिगोचर होता है। इस तरह तुलसी ने विभिन्न ग्रंथों से राम कथा को लेकर सुंदर राम कथा संबंधी समन्वय की स्थापना की है, जिससे निगमागम सम्मत होकर भी रामचरितमानस सर्वथा अद्भुत, अलौकिक और मौलिक दिखाई देता है। इतना ही नहीं, तुलसी ने दोहा चौपाई पद्धति पर मानस लिखकर, पद पद्धति पर विनय पत्रिका, गीतावली और कृष्ण गीतावली लिखकर, दोहा पद्धति पर दोहावली लिखकर और कवितावली बरबय पद्धति पर बरबय रामायण लिखकर तथा लोकगीत पद्धति पर सोहर चंद में रामलला नहचू लिखकर तत्कालीन काव्य में प्रचलित सभी रचना पद्धतियों में सुंदर समन्वय स्थापित किया है। सारांश रूप में हम कह सकते हैं कि तुलसी एक उच्च कोटि के समन्वयवादी कवि थे। उन्होंने जीवन और जगत के सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित करने का स्तुत्य प्रयत्न किया और अपने समन्वयवादी विचारों और तत्कालीन समाज में व्याप्त विषमता, विद्वेष, वैमनस्य आदि को दूर करके पारस्परिक स्नेह, सौहार्द, समता, सहानुभूति आदि का प्रचार किया। इसीलिए तुलसी एक उच्च कोटि के कवि, महान लोकनायक, सफल समाज सुधारक, भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ प्रचारक और समाज में उन्नत आदर्श के संस्थापक तथा समन्वयवादी के प्रतिष्ठापक संत कहलाते हैं। धन्यवाद।